हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पर्यावरण अध्ययन के में जो है वायुमंडल की जो परतें होती हैं उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो वायुमंडल है आसमान में, ठीक है, उसको उसके ऊपर कुछ जो है परतें बनाई गई हैं। वैज्ञानिकों ने उसको बना डिसाइड किया है, ठीक है। तो वो परतें जो हैं इस प्रकार से बनाई गई हैं कि उसको दूरी के हिसाब से डिवाइड कर लिया गया है। तो सबसे जो वायुमंडल में जो सबसे निचली परत है उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी एग्जाम में पूछ लेता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। फिर इसके ऊपर आती है समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। फिर हमारी तीसरी परत है मध्य मंडल। मध्य मंडल को मेसोस्फेयर कहते हैं। फिर अगली परत है ताप मंडल। ताप मंडल को थर्मोस्फेयर कहते हैं। ताप मंडल को कहीं कहीं पे आयन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। ये बाह्य मंडल की वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जो होती है वो है हमारी एक्सोस्फीयर, ठीक है। फिर देखते हैं कि जो ये परतें हैं ये 5 परतें हैं, ठीक है। 5 लेयर हैं वायुमंडल में, आसमान में। इनकी जो है दूरी डिसाइड की गई है ज़मीन से, यानी कि अर्थ से जो है इसकी दूरी भी ली गई है। तो 13 से 18 किलोमीटर की जो है अर्थ के सरफेस से 13 to 18 किलोमीटर की जो है वो क्षोभ मंडल माना गया है। फिर है 18 से 50 किलोमीटर, यानी कि 18 से 50 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है उसको समताप मंडल कहते हैं। फिर है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में, इसको हम मध्य मंडल मानते हैं। फिर 80 से 640 किलोमीटर, इसको हम ताप मंडल या थर्मोस्फेयर कहते हैं। फिर 640 किलोमीटर से आगे ऊपर का जो जितना भी पोर्शन है उसको बाह्य मंडल कहा जाता है, यानी कि एक्सोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। फिर इसमें देख लेते हैं कि हर जो 5 मंडल हैं इसमें 5 लेयर हैं। इसमें कुछ मेन बातें हैं, उस पर हम आगे देख लेते हैं। तो जो क्षोभ मंडल वाली परत है ये सबसे जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत इसको कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व भी है। यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ये सब गैसें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इस जो परत का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। फिर है इस क्षोभ मंडल जो है इसमें वायुमंडलीय घटनाएं जितने भी होती हैं, बारिश है, ठीक है, भूकंप है और आपका जो है तूफान आते हैं, वो सब क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। बिजली का कड़कना और क्षोभ मंडल में ही होता है। फिर आपका जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्षोभ मंडल में ही घटित होता है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है एग्जाम में कि बारिश की घटनाएं किस किस लेयर में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। फिर हमारा आता है समताप मंडल। समताप मंडल में मेन पॉइंट क्या है कि इसकी एक डिस्टेंस होती है 18 से 50 किलोमीटर के बीच में। और इसका जो समताप लेयर होती है इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक तापमान जो है वो समान रहता है, ठीक है। फिर जो है इसमें जो है समताप मंडल में ही हमारे जो एरोप्लेन हैं यानी कि हवाई जहाज़ हैं, और समताप मंडल की निचली लेयर जो इसे 18 से 50 किलोमीटर इसकी रेंज है, तो इसकी जो निचली लेयर है यहाँ पे जो है, यानी कि निचली लेयर में जो है एरोप्लेन जो है उड़ते हैं। फिर समताप मंडल में ही एक ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है, जो कि हमारे पृथ्वी पे जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। ओजोन परत के जो टूटने की इकाई है इसको हम मापते हैं डाप्सन में। ओजोन परत ये भी कुछ ना आता है कि ओजोन परत जो है उसको किस में नापते हैं, तो इसको हम डाप्सन में नापा जाता है। फिर हमारा आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल की जो रेंज है वो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है। मध्य मंडल में क्या होता है, जो आसमान से उल्का पिंड आते हैं वो मध्य मंडल ही जो है हमारी पृथ्वी की रक्षा मध्य मंडल ही करता है। मध्य मंडल में ही जो उल्का पिंड होते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं और हमारी पृथ्वी से टकरा नहीं पाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है मध्य मंडल में, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो गिरता जाता है। फिर हमारा आता है ताप मंडल। ताप मंडल में 2 चीज़ें हैं। एक इसकी ऊपरी ताप मंडल जो ये है 80 से 640 किलोमीटर रेंज में, इसमें जो है 2 लेयर होती हैं। एक लेयर होती है ऊपर की लेयर को कहते हैं
आयन सीमा मंडल और नीचे के लेयर को कहते हैं आयन मंडल। तो परीक्षा में कहीं कहीं आपने देखा होगा ताप मंडल को आयन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि आयन मंडल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेडियो तरंगे जो हैं वो आयन मंडल यानी कि ताप मंडल की जो निचली लेयर है उसमें उससे परावर्तित होती हैं रेडियो तरंगे। फिर आता है सैटेलाइट, इसी परत में से जो है स्थापित किए जाते हैं आयन मंडल में ही। आयन मंडल ताप मंडल की निचली परत है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला आता है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल की रेंज जो है 640 किलोमीटर से अनंत तक होती है। और वायुमंडल में साथ ही साथ में जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैस जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा वायुमंडल में जो 5 परतें पाई जाती हैं उसके बारे में था। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।